नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिंदनामा न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। आज हम आए हैं अंबाजोगाई रोड स्थित मस्जिद रियाज में, और मस्जिद रियाज में आज रमज़ान का आखिरी जुमा था, और आखिरी जुमा में यहाँ पे नमाजियों ने अपने हाथों पर काली रिबिन बांध के यहाँ पे निषेध व्यक्त किया है। और ये निषेध किस वजह से व्यक्त किया है और इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ लातूर के युवा एडवोकेट और समाज सेवक अल्ताफ काजी सर है। आइए बात करते हैं। अल्ताफ जी, ये बताइए कि आपने ये जो आपके हाथ पे काली रिबिन बांधी है, क्यों बांधी है, इसकी वजह क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने के लिए पूरे मुल्क भर में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जताने के लिए अपने हाथों पर काली रिबिन बांधने का एक ऐलान किया गया था। उसी की तायद करते हुए आज हम मस्जिद रियाज कॉलोनी अंबाजोगाई रोड में यहाँ पर ये विरोध दर्शा रहे हैं। और ये जो विरोध है ये सिर्फ इस वजह से जताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज का जो प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया था, वक्फ एक्ट 1954 कहते हैं उसको। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट नहीं हुए, आज तक उसमें 2 अमेंडमेंट हुए, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1995 और वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 2013, जिसमें इस कानून को मजबूत बनाने की उसके अंदर तरमीम की गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2023 में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं वो इस एक्ट को खोखला बनाने का काम करती हैं। जिस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ जो मस्जिद हैं, जिसको मराठी में बोलेंगे धार्मिक प्रार्थना स्थले, वो स्वायत्त मालमत्ता, जिनको अगर वक्फ एक्ट में रजिस्टर किया गया तो उसको इस एक्ट के ज़रिए, इस अमेंडमेंट के ज़रिए उसकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं। वक्फ बाय यूज़र कहते हैं उसको, वो हटाया जा रहा है। सबसे बड़ा इसमें विरोध इसी वजह से आता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो बनाई गई है, इसमें जो सीईओ होते हैं, जो मुख्य अधिकारी होते हैं वक्फ पे, वक्फ एक्ट के मुताबिक ये मुस्लिम सीईओ की इसमें नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस बार पहली बार एक ऐसी अमेंडमेंट लाई गई है कि ये मुस्लिम के अलावा और भी दीगर समाज के सीईओ को यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसके जो सारे अमेंडमेंट्स के पावर्स हैं, जो जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाते थे, अब वो पावर्स डेलीगेट करके कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, जिससे हम मुसलमानों को मुल्क भर में ये खतरा महसूस हो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए ये एक मनसूबाबंद प्लानिंग कानून के दायरे में लाकर की जा रही है। ये आर्टिकल 29 और 30 जो माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट करता है उसका वायलेशन आता है, और आर्टिकल 14 जो पूरे मुल्क में शहरियों को जो इक्वल राइट देता है, ये उसका भी एक वायलेशन आता है। उसके तहत में हम ये हमारा विरोध जता रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिल संविधान विरोधी है? बिल्कुल संविधान विरोधी है। उसका रीज़न वही है कि जो एक्ट जो आर्टिकल मैंने बताया आपको, आर्टिकल 29, 30, ये माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। और इस एक्ट के तहत, ये अमेंडमेंट बिल के तहत, इसके अंदर जो अमेंडमेंट की जा रही है वो संविधान विरोधी है। इसमें आज तक इस एक्ट को मजबूत करने का काम पिछली सरकारों ने किया है, लेकिन पहली बार इस एक्ट को खोखला करके मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को हड़प कर कुछ और उसके अंदर मंशा है उनके करने की उनकी कोशिश है, साजिश है, जिसको हम बिल्कुल सरे से इनकार करते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं, हम दर्शकों को बता दें कि अल्ताफ काजी जो एडवोकेट है, उन्होंने बताया कि ये संविधान विरोधी बिल है, और ये संविधान विरोधी बिल को सरकार पुश क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए आप बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अयूब साहब साथ है, उनसे बात करते हैं। मौलाना, ये बताइए, वक्फ बोर्ड का ये जो तरमीमी बिल और संशोधित बिल आया है, इसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी तरमीम हो चुके हैं, और उसको हमने, चूंकि वो हमारे आइन के ख़िलाफ़ नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने उसको कबूल किया। लेकिन अब की मर्तबा जो वक्फ तरमीमी बिल आया है, ये पूरे तौर पर मुसलमानों के मजहबी कवानीन को ख़त्म करने के एतबार से, और हमारे वक्फ जो मुसलमानों के अमलाक हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे कौम के लिए जो वक्फ किए थे, उन अमलाक को हड़पने के लिए किया जा रहा है। चुनाचे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमों के जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है। और आज के इस जुमा में हमें ये हुक्म दिया गया हमारे बड़ों की तरफ से कि हम इसका जो है एहतजाज इस तरीके पर करें कि अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर हम ये बतलाना और ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हम इस बिल के पूरे तौर पर जो है मुखालिफ हैं, इसको नाफिज होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मस्जिद रियाज के इमाम और खतीब मौलाना अब्दुल मुखीस साहब हमारे साथ है, ये बात करते हैं। मौलाना, दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए, वक्फ क्या होता क्या है, वक्फ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ असल में हमारे जो पुरखे गुज़रे हुए हैं, उन्होंने अल्लाह के नाम पर और समाजी जो है तो समाजी एतबार से अपने कौम की किस तरह से बेहतरी हो, इसके लिए उन्होंने ज़मीनें जो है तो वक्फ़ की। और ये वक्फ़ की जो ज़मीन होती है, ये असल में किसी की मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की मिल्कियत होती है। इसमें किसी इंसान या किसी बशर को अमल दखल का हमारा मज़हब जो है तो कोई इख्तियार नहीं देता। लिहाजा ये हमारा जायदाद का या प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, बल्कि यह असल में हमारा मजहबी मामला है। तो हुकूमत डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ये डायरेक्ट हमारे मज़हब के अंदर मुदाखलत कर रही है, जिसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम पुरज़ोर तरीके से हमारे बड़ों के जो तो नक्श कदम पर चलते हुए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, और इसको हम कभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुफ्ती रियाज साहब आज हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। मौलाना, ये बताइए कि ये वक्फ बिल और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले भी वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि देश के उद्योगपति अंबानी का जो घर है एंटीलिया, वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी पे है, लेकिन ये एक बिल ला के अब एक तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की और इसको लीगलाइज करने का एक यहाँ पे षड्यंत्र नज़र आ रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल लाना या उसमें अमेंडमेंट बिल लाना, यह सरकार कर क्यों रही है? क्या मंशा हो सकता है इसके पीछे? असल में इसके पीछे मंशा ये है कि किस तरह से एक बहुत बड़ी आबादी का जहन डाइवर्ट किया जाए, उनको असली मुद्दों से भड़काया जाए, उनके जो रोज़ाना के मसाइल हैं उनसे उनको गाफिल रखा जाए। जब तक ये तेरा मेरा हमारा तुम्हारा जब तक मसला चलता रहेगा, इनकी सरकार चलती रहेगी, इनकी रोटियां सेकती रहेंगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये हमारे पुरखों ने जो प्रॉपर्टियाँ अल्लाह के लिए वक्फ कर रखी है, जिसका फ़ायदा जो है आने वाली तमाम नस्लों के लिए होगा, ये हम जो है हमारे इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग हर किसी का यहाँ पे भारी विरोध यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मस्जिद रियाज ही नहीं, लातूर के कई और मस्जिदों में भी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो एक बात तो साफ होती है कि मुस्लिम समाज यहाँ पे इस बिल को किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट करने को तैयार नज़र नहीं आ रहा है। और अगरचे सरकार इसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अगरचे इसको पुश करती है, तो आपको और भी ज़्यादा एहतजाज और भी ज़्यादा विरोध देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए हिंदनामा न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नवाब नासर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंदनामा न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।